मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सबसे पहले आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो और अब तक आपने जो अपना सहयोग, प्यार, समर्थन दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। मित्रों, आज बात करेंगे संपत्ति अधिनियम को लेकर। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नए कानून लाए हैं, जो नए नियम बनाए हैं उसकी, और उसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास जमीन है। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है और आज 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो गया है। यह जो ऐतिहासिक बदलाव है, यह संपत्ति कानून हर व्यक्ति को प्रभावित करने वाला है और इसलिए यह सभी लोगों का जानना आवश्यक है। और इस कानून में संपत्ति का बंटवारा, पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, दामाद का अधिकार है, इन सारों चीज़ों का खुलासा इसमें किया गया है। उसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनकी संपत्ति का अधिकार क्या उनके पुत्रों को या जो उनकी देखभाल करने वाले हैं उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और साथ में सबसे अहम बात है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर भी जो कानून आज से लागू हुआ है 1 जनवरी 2026 से, यह बहुत लोगों को राहत देने वाला है। तो मित्रों, यह जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसका जब आप पूरी तरह विश्लेषण समझेंगे, जानेंगे, तब आप इसका लाभ ले सकेंगे और तब आप यह भी बता सकेंगे कि इसका लाभ क्या होने वाला है और इससे हानि क्या होने वाली है। तो मित्रों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि यह जो भारत सरकार ने नया कानून लाया है और जो आज से मतलब 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, उसके पीछे उसका जो आधार है वह है भारत सरकार के शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न फैसले। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर संपत्ति को लेकर कई तरह के डिसीजन दिए हैं, कई तरह के फैसले दिए हैं और इन्हीं फैसलों के आधार पर यह पूरा जो कानून, जो अधिनियम, या यूँ कहें कि संपत्ति के कानून में जो बदलाव, जो एक ऐतिहासिक बदलाव भारत सरकार ने लाया है, जो आज से लागू हो गया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए हर व्यक्ति का जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें संपत्ति की। संपत्ति किसकी? संपत्ति माता पिता की। अगर माता पिता के संपत्ति में, देखिए, एक सामान्य व्यवहारिक पक्ष कहें या कानूनी पक्ष भी पूर्व में हुआ करता था कि माता पिता के संपत्ति पर, पुश्तैनी संपत्ति पर बेटे का हक हुआ करता था। मतलब पिता की संपत्ति पर बेटे का हक हुआ करता था और यह व्यवहारिक भी था और इसी तरह की परंपरा चली आ रही थी। लेकिन अब इसमें बड़ा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ये कि माता पिता के संपत्ति पर बेटे का अधिकार तभी होगा जब इसकी स्वीकृति माता पिता देते हों। मतलब अगर माता पिता नहीं चाहते हैं, पिता नहीं चाहते हैं कि उसके बेटे को, उनके बेटे को यह संपत्ति मिले, उनकी संपत्ति मिले, उस स्थिति में बेटे का कोई कानूनी अधिकार उस पर नहीं होगा। अगर पिता नहीं चाहता है तो वो नहीं मिलेगा उसकी संपत्ति, उस पर कानूनी हक का जो दावा होता है वह सीधे खारिज हो जाएगा। और इसके पीछे एक बड़ा जो मकसद है, एक बड़ा जो लाभ है, वो समझिए। देखिए, आप देखते होंगे अखबारों में कई बार आता है कि बेटा बाहर काम कर रहा है, माँ बाप की संपत्ति को उसने बेच दिया, एक फ्लैट ले लिया, उसमें माँ बाप को रख दिया, अपने विदेश चला गया या बाहर कमाने चला गया। बूढ़े माँ बाप हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है और पता चलता है कि इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। और जब अगल बगल के लोगों को पता चला तो पता चला कि 10 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं बहुत होती हैं। दूसरी बात कि आप देखिएगा कि माँ बाप
की संपत्ति जब तक बेटे के हाथ में नहीं आती है, बहुत से ऐसे बेटे हैं, सबकी बात नहीं कही जा सकती है, नहीं आती है, तब तक वो माँ बाप की पूरी सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही संपत्ति का अधिकार उनके पास चला आता है कि सेवा की बात कौन करे, उनको अपमानित भी किया जाता है, उनको आवश्यक चीज़ें भी उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस नए कानून के तहत जो आज से लागू हुआ है 1 जनवरी 2026 से, इसमें दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर माता पिता की सेवा, माता पिता के पूरी व्यवस्था, माता पिता का सम्मान पुत्र नहीं करता है, उस स्थिति में वह उसका उनके संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। और अगर माता पिता नहीं चाहते हैं तब तो नहीं ही होगा। और अगर ये मामला किसी कारण से इस पे विवाद होता है तो निश्चित रूप से कानून जो है वो माता पिता के पक्ष में खड़ा होगा। मतलब कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए यह कानून बड़ा आम है। मतलब अब उन बेटों को सावधान हो जाना चाहिए जो वृद्धावस्था में संपत्ति के लिए केवल माँ बाप की सेवा करते हैं और संपत्ति मिल जाने के बाद उनको किनारे कर देते हैं। उन लोगों को उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि किसी पुत्र को पिता ने संपत्ति दे दी है, डीड दे दिया है या गिफ्ट कर दिया है, बावजूद उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि नहीं यह गलत हो गया है, वो जो सेवा होनी चाहिए, जो देखभाल होनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो उस दिए गए गिफ्ट को, दिए गए संपत्ति को भी पिता वापस ले सकता है। यह माता पिता का अधिकार होगा, यह बुजुर्गों का अधिकार होगा। तो इस तरह से यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। और इसमें निश्चित रूप से देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि माँ बाप के साथ बच्चे लगातार शुरू से रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं और वो उनके पुत्र हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो उनकी संपत्ति के हकदार होंगे। कानूनी हक उनका नहीं बनता है। कानूनी हक तभी बनता है जब पिता या जो अभिभावक है वो चाहे कि वो संपत्ति बेटे के को दिया जाए। मतलब कि ये सारी चीज़ें उनकी सहमति पर डिपेंड करता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है इस मामले में। और निश्चित रूप से यह जो बदलाव है यह बुजुर्गों के अधिकार की सुरक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देगा। और वैसे लोग जो केवल संपत्ति के लिए माँ बाप की सेवा करते हैं और संपत्ति लेने के बाद उनको भूल जाते हैं, उनके लिए तो समझिए कि यह खतरे की घंटी है। पूरे संपत्ति से वो बेदखल हो सकते हैं। केवल वो पुत्र हैं या साथ में रहते हैं, लंबे समय तक रहे हैं, इसका मतलब यह कहीं से नहीं है कि वो उनके संपत्ति के अधिकारी हो गए। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वस्तुतः जो पिता की संपत्ति होती है उसमें बेटे का अधिकार क्या है। देखिए, धारणा और परंपरा ये दोनों रही है कि माँ बाप के संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है। लेकिन यह जो नए कानून है इसमें यह पूरी तरह बदल गया है। मतलब केवल बेटा के रूप में जन्म लेने से या साथ में लगातार रहने से वो संपत्ति के अधिकारी होंगे, ऐसा नहीं है। यह स्पष्ट हो गया है इस बार। अब यहाँ एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मान लीजिए घर में ही माँ बाप और बेटे सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी भी कारण से झगड़ा है, विवाद है या किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है, उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि बेटा उस घर में रह सकता है। वह अगर पिता चाहता है, माँ बाप चाहते हैं, उसी स्थिति में वो घर में रह सकता है। अन्यथा माँ बाप चाहे तो उसको घर से बेघर कर सकते हैं, उनको घर से निकाल सकते हैं। मतलब कि पूरा अधिकार पूरी तरह से जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको इस कानून द्वारा दिया गया है, पूरी तरह से उनको सुरक्षित किया गया है।
माता पिता ने अपनी मेहनत से अगर कोई कमाई की है, संपत्ति बनाई है, घर बनाया है, तो वह बेटे का तभी होगा जब वो चाहेंगे। मतलब कोई कानूनी अधिकार जो पहले माना जाता था, वैसा कुछ नहीं है इस नए कानून में। वो कानूनी हकदार नहीं होंगे। तो ये नया कानून जो है, ये बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है संपत्ति के अधिकार में, और ख़ासकर माता पिता या जो पुश्तैनी संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उसमें अधिकार को लेकर यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इसमें माता पिता के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा एक और 4-5 कानून इसमें जो आए हैं, उसमें एक और कानून है, वह है बँटवारे का। देखिए, बँटवारे को लेकर भी आज जो 1 जनवरी 2026 से कानून लागू हुआ है, उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या? यह समझिए। देखिए, होता क्या था पहले कि 4-5 भाई हैं, एक भाई चाहता है कि उनके जो पिता की संपत्ति है उसका बँटवारा कर लिया जाए, बाकी दूसरा भाई नहीं चाहता है। उस स्थिति में वह बँटवारा नहीं होता था, आपस में झगड़े होते थे, विवाद होते थे, मामला कोर्ट में जाता था और वर्षों तक वह मामला कोर्ट में लंबित रहता था। तो अब उस स्थिति को भी बदल दिया गया है। अब जो बँटवारे का मामला है, उसमें यह है कि अगर 4 भाई हैं, एक भाई चाहता है कि उसका बँटवारा, संपत्ति का बँटवारा हो जाए, तो दूसरा कोई भाई उसमें अड़ंगा नहीं लगा सकता है। मतलब दूसरे भाई के सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो बँटवारा अपना करा सकता है, अपना कर सकता है। दूसरा उस पर किसी भी तरह का दबाव बनाकर, किसी तरह का झगड़ा फसाद फंसाकर, चाहे कि उस बँटवारे को लंबा खींच दिया जाए या रद्द कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो अब यह संभव नहीं है। अगर किसी तरह का विवाद होता है, वह व्यक्ति सरकार से, जो संबंधित व्यक्ति है वह सरकार के यहाँ जाता है। उस स्थिति में जो संबंधित पदाधिकारी होंगे, वह पदाधिकारी तय कर देंगे कि किसका कितना हिस्सा है और उस व्यक्ति को उसका हिस्सा मिल जाएगा। मतलब अब किसी भी स्थिति में अगर 4-5 लोग हैं और संयुक्त परिवार का बँटवारा करना है, परिवार संयुक्त है, संयुक्त रूप से संपत्ति है और उसका बँटवारा करना है, तो उसमें रोकने टोकने जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर दूसरे सहमति जताते हैं तो ठीक है, आपस में बँटवारा हो जाएगा। अगर नहीं भी जताते हैं, तब भी जो अपने हिस्से का संपत्ति चाहता है उसको दे दिया जाएगा। अब वह आपस में बँटवारा नहीं होकर सरकार के जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वह उसका बँटवारा कर देंगे। मतलब कि यह है कि बँटवारे को लेकर जो लंबे समय तक फसाद चलता था, कानूनी विवाद चलता था, अब उसमें कमी आ जाए, इसी के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। अब इसमें एक और व्यवस्था है कि मान लीजिए वह जो संयुक्त संपत्ति है, संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम से है, तो अगर पति पत्नी के नाम से है, उस स्थिति में दोनों की सहमति लेनी आवश्यक होगी। जबकि पहले हमने जो कहा कि अगर एक हिस्सेदार चाहता है कि बँटवारा हो, दूसरा सहमति नहीं भी देता है, तब भी बँटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टी है, एक हिस्सेदार में संयुक्त रूप से पति पत्नी है, तब उस स्थिति में दोनों की सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बँटवारा पति पत्नी के बीच में है, तब यह लागू नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि बँटवारे की प्रक्रिया को भी बहुत सहज इस नए कानून के तहत किया गया है और अब कोई दूसरा पट्टीदार या हिस्सेदार बँटवारे को रोक नहीं सकता है, उसको रद्द नहीं कर सकता है, उसके मामले को फंसाकर लंबे समय तक कानूनी विवाद या पचड़े में नहीं डाल सकता है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन हुआ है आज से जो कानून लागू हुआ है उसमें। और ये जो संपत्ति के बँटवारे को लेकर जो कानून आया है, जो आज से लागू हुआ है, इसको लेकर तो जो पंचायती राज मंत्री हैं कृष्ण पवार, उनका कहना यह है कि इससे लगभग 15-16 लाख मामलों में लाभ मिलेगा और उनका लाभ मिल रहा है। मतलब कि यह जो इतने मामले हैं जो कहीं ना कहीं बँटवारे को लेकर लंबित हैं, न्यायालय में जा रहे हैं या झगड़ा हो रहा है, ऐसे सारे मामलों का निपटारा इससे हो जाएगा। अब जो एक दूसरा कानून जो आज से लागू हुआ है, वो है बेटी की संपत्ति को लेकर।
एक अमूमन यह जो परंपरा रही है या माना जाता रहा है कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं हुआ करता था। यह मान के चला जाता था, यह एक परंपरा कहें, एक चला आ रहा सिस्टम था, जिसके तहत माना जाता था कि बेटी की शादी कर दिए तो मतलब बेटी की संपत्ति को ही बेचकर या संपत्ति को के आधार पर बेटी की शादी हुई, इसमें खर्च किया गया और उस बाप की संपत्ति से बेटी को बेदखल किया जाता था। शुरू से यही परंपरा रही है, चूँकि हकदार या अधिकार बेटे को ही माना जाता था, लेकिन अब यह सिस्टम समाप्त हो गया है। नए कानून के तहत बेटी को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी और उसमें कोई आनाकानी का मामला बनता नहीं है। मतलब कि यह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले भी फैसला दिया था और जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही इन कानूनों को आज से लागू किया गया है, ये अधिनियम लाया गया है। तो उस स्थिति में यह मान के चलिए कि माता पिता का जो संपत्ति है उस पर बेटी का भी अधिकार है और बेटी के अधिकार को बहुत सहजता से अब उसको उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। उसकी संपत्ति में, माँ बाप की संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा। एक यहाँ पे ये प्रावधान जरूर है कि अगर बेटी तलाकशुदा है, उस स्थिति में पिता के संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। अन्यथा वो बेटी विवाहित हो अविवाहित हो, उसको उसकी संपत्ति का हिस्सा मिलना है, यह फाइनल किया गया है। एक और मामला है और दूसरा ये मामला है कि बार बार ससुर, बेटी की तो बात हुई, शादीशुदा बेटी है, लेकिन दामाद द्वारा भी ससुर के संपत्ति पर दावा किया जाता रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं। तो यहाँ भी इस नए कानून में जो आज से लागू हुआ है 1 जनवरी 2026 से, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ससुर की संपत्ति में दामाद का कोई हिस्सा नहीं होगा, वो संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है, किसी भी अंश का हकदार नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ससुर द्वारा उसके नाम पर गिफ्ट कर दिया गया हो, उसको ज़मीन या संपत्ति हस्तांतरित कर दिया गया हो या उसी के नाम से खरीद दिया गया हो, रजिस्ट्री करा लिया गया हो कोई ज़मीन दामाद के नाम पर, उस स्थिति में वो उसकी स्वामित्व होगी। लेकिन जो ससुर की संपत्ति हो गई उसमें कोई कानूनी अधिकार दामाद का नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो 4 कानून है, ये चीज़, इन 4 कानूनों में आपको बता दें कि यह संपत्ति से जुड़ा हुआ, जो पारिवारिक संपत्ति, संयुक्त संपत्ति और माँ बाप की संपत्ति से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है, इसको कितना सरल और कितना विवाद रहित बनाया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है और इसीलिए इसको ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों का इसमें उनकी जो सुरक्षा की गई है, उनके अधिकारी को सुरक्षा की गई है, यह बहुत बड़ी बात है। जो टूटते संबंध थे, पिता पुत्र के जो टूटते संबंध थे और जो संबंध संपत्ति के आधार पर ही चल रहा था, उसमें अब बदलाव आएगा और एक नई शुरुआत, एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। क्योंकि ये मानी हुई बात है कि अब बेटे को भी यह समझ जाना चाहिए कि अगर वो माँ बाप की सेवा, उसका सम्मान सही ढंग से नहीं करते हैं तो माँ बाप चाहें तो उनको बेदखल कर सकते हैं अपनी संपत्ति से और उस पर वो कानूनी रूप से कोई अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते हैं। एकदम स्पष्ट हो गया है, इसलिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। और उसके साथ एक और भी बहुत बड़ा बदलाव है, ये जो नया कानून है जो 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और यह है भूमि अधिग्रहण को लेकर। मैंने पहले भी वीडियो दिया है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को लेकर कई तरह के फैसले दिए थे। इस नए कानून में भी यह दिया गया है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे वो सड़क हो, अस्पताल हो, रेलवे हो या किसी भी तरह की सरकारी योजना है जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है, तो जब तक जिस व्यक्ति का ज़मीन अधिग्रहित किया जाता है उसको सही ढंग से ससमय और पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसको उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। मतलब उसकी संपत्ति पर कब्जा नहीं ले सकती है कोई भी एजेंसी, या सरकार हो
या रेलवे हो या कोई भी विभाग हो, जो अपनी योजनाएं के लिए भूअर्जन करती है उसको बिना सही और ससमय पर्याप्त मुआवजा दिए हुए उस पर कब्जा नहीं ले सकती है। यह एक बहुत बड़ा मामला है और यह राहत का विषय है उन लोगों के लिए जिनका जमीन भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है। चूँकि आप एक नहीं, ऐसे 100 मामले मैं गिना सकता हूँ जहाँ पे भूमि अधिग्रहण कर लिया गया और ये प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा इस तरह से उस मामले को उलझाया जाता है, सरकारी तंत्र द्वारा इस तरह उस मामले को उलझा दिया जाता है कि लोग अपनी ज़मीन देने के बाद भी बरसों तक, 10 बरस 15 बरस तक झूलते रहते हैं और उनको मुआवजा नहीं मिलता है। यही नहीं, कई ऐसे मामले मैं बता सकता हूँ जहाँ पे ज़मीन ले लिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया, किसान की मृत्यु हो गई, इतने लंबे समय तक उसको अटका के रखा गया और आज भी मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि उसके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया, मतलब कानूनी रूप से उसके ज़मीन को ले लिया गया। तो ऐसी जो स्थितियां थी जिसमें इस कानून से उन किसानों को, उन जो ज़मीन के मालिक हैं उनको लाभ होगा, उनको बड़ी राहत मिलेगी जिनका भू अर्जन किया जा रहा है विभाग द्वारा। तो इस तरह यह जो नया बदलाव आया है, आज से जो लागू हुआ है, यह बहुत राहत देने वाली चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है, खासकर उन पुत्रों के लिए जो कलयुगी पुत्र बन के अपने माँ बाप की संपत्ति के लिए ही यह रिश्ता रखते हैं, उनके लिए भी बड़ा यह सदमे का विषय होगा। उनको चेत जाना चाहिए और जो माँ बाप हैं उनके लिए जो उनके जो अधिकार हैं, उनका सम्मान है, उसको सुरक्षित रखने में यह कानून बड़ा लाभदायक होगा। तो इस पूरे जो परिवर्तन हुआ है कानून का, इस पर आप मित्रों का क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है, इसमें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आपका क्या विचार है, खुलकर हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और भी इसी तरह की बहुत से वीडियो के साथ फिर इसको धीरे धीरे पूरा एलोबरेट करेंगे हम, विस्तृत अलग अलग भी वीडियो इसका आपके जानकारी के लिए लाएंगे। तो देख रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।